शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक नागौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम अध्याय पढ़ रहे थे अध्याय 11 विनिर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग हमारा ये टॉपिक चल रहा था अध्याय। इसमें हमने पूर्व में लोहा इस्पात पढ़ा था। लोहा इस्पात, नंबर 2 पढ़ा था हमने सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। नंबर 3 हमने पढ़ा था सीमेंट उद्योग। आज हम पढ़ेंगे नंबर 4 कागज उद्योग। इसमें 4 तरह के उद्योगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज उसमें नंबर 4 कागज उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। कागज उद्योग पुराना उद्योग है, बहुत ही पुराने समय में भी कागज का उपयोग किया जा रहा है। नंबर 4 टॉपिक है कागज उद्योग। कागज उद्योग यानी पुराने समय में कागज का उपयोग भारतीय ऋषि मुनियों ने भोजपत्रों से स्थापित थे। उस समय से ही कागज का उपयोग किया जा रहा था। पुराने समय ऋषि मुनियों ने भोजपत्रों से भी कागज का निर्माण किया जाता। हस्त निर्मित भोजपत्रों, हस्त निर्मित भोजपत्रों से ही कागज का उपयोग किया जा रहा था उसमें ऋषि मुनियों के द्वारा। और बहुत ही पुराना कागज पेड़ पौधों के अवशिष्ट की लुगदी बना करके किया जाता है। पेड़ पौधों की लुगदी बना करके कागज का निर्माण किया जाता है। और भारत में 70% कागज गन्ने की खुदी से होता है। भारत में 70% कागज गन्ने की खुदी से होता है। यानी भारत में 70% कागज गन्ने की खुई से बनता है। खुई से बनता है। यह कागज बहुत ही उपयोगी है। अधिकांश कागज जो बनता है वो अखबार छपाई में काम आता है। इसमें अखबार छपाई में, यानी 70% कागज जो गन्ने की खुई से बनता है वो अखबार छपाई में क्या काम आता है। इसी कारण यहाँ प्रथम कारखाना श्री रामपुर में खोला था। यानी कागज का प्रथम कारखाना श्री रामपुरा में स्थापित किया था। प्रथम कारखाना श्री रामपुरा में, यानी प्रथम कारखाना श्री रामपुरा में स्थापित किया था। इस कारण से यह कागज आधुनिक कारखाना था। और बाद में यह कारखाना सफल नहीं हुआ। आधुनिक कारखाना था। आधुनिक प्रथम कारखाना श्री रामपुरा में स्थापित किया था। इस कारण से 1810 से 1867 तक 1810 से 1867 में मद्रास और हुगली में कारखाने स्थापित किए। यानी 1810 से 1867 बीच में मद्रास और हुगली में कारखाने क्या किए, स्थापित किए। पर तब सफल नहीं रहा। ये कारखाने क्या निकले, सफल नहीं रहा। प्रथम
बीच में मद्रास और उज्जैन में कारखाने स्थापित किए थे वो प्रथम सफल नहीं रहे, क्योंकि वहां कारखाने जो स्थापित किए थे वो उचित आधुनिक तरीके से नहीं करने के कारण ये सफल नहीं हुए। इसके बाद में 1879 में जो कारखाना स्थापित किया था बाद में, वो अच्छा कारखाना स्थापित किया भारतीय मिल लखनऊ। पहली भारतीय मिल, पहली भारतीय मिल 1879 में लखनऊ में स्थापित की थी। कहां की थी? लखनऊ में। कब की थी? 1879 में। यानी जो बहुत ही अच्छी सफल रही मिल, अच्छी स्थापित हुई। इसमें पेपर मिल नाम से खोला था, इंडियन पेपर मिल के नाम से, इंडियन पेपर मिल के नाम से। क्या नाम दिया? इंडियन पेपर मिल। इस कंपनी का कारखाने मिल का नाम दिया जो पहली भारतीय, आपको पूछ लिया जाए पहली भारतीय मिल कब स्थापित की, तो 1879 में। कहां स्थापित की? लखनऊ में। और उस मिल का नाम क्या था? इंडियन पेपर मिल के नाम से ये कारखाना या मिल खोली गई थी। इसी प्रकार जब कागज का उपयोग बढ़ता गया, जिससे कागज का उपयोग बढ़ता गया, 1881 में टिंडागढ़ में, 1881 में दूसरी मिल कहां की? टिंडागढ़ में। टिंडागढ़ में 1881 में दूसरी मिल स्थापित की थी। कब की थी? 1881 में। कहां की? टिटागढ़ में। आपको पूछ ले रहे दूसरी मिल कहां स्थापित की? 1881 में टिटागढ़ में दूसरी मिल स्थापित की। इसी कारण से आजादी के समय यहाँ 17 कारखाने थे। आजादी के पूर्व 17 कारखाने थे। यानी देश आजाद होने से पहले हमारे देश में कितने कारखाने कागज के खुल गए? 17 कारखाने यहाँ स्थापित हो गए। कहाँ हो गए? भारत में। भारत में देश आजाद होने से पहले 17 कारखाने स्थापित, जो उत्पादन क्षमता 19,000 टन थी। उत्पादन क्षमता कितनी थी? उत्पादन क्षमता 19,000 टन। यानी जब आजादी से पूर्व हमारे देश में 17 कारखाने चल रहे थे, उसमें कितना टन कागज का उत्पादन हो रहा था? 19,000 टन कागज का यहाँ उत्पादन। यानी हमारे भारत में देश आजाद होने से पहले, देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। यानी 1947 से पहले की हम बात करते हैं। यानी उसमें कितने कारखाने थे? 17। और कितना उत्पादन क्षमता कितनी थी? 19,000 टन उसमें उत्पादन क्षमता थी। यानी देश आजाद होने से पहले। अब हम बात करते हैं देश आजादी के बाद में। यानी आजादी के बाद में हमारे देश में, देश आजाद होने के बाद, यानी 1947 के बाद में, 1947 के बाद में, यानी 800 छोटे बड़े कारखाने खोले। छोटे बड़े यानी देश आजाद के बाद में 1947 के बाद में हमारे देश में 800 छोटे बड़े कारखाने खोले। कितने? 800। यानी देश आजाद होने के बाद में लेकर आज तक, वर्तमान तक, यानी अभी आज तक, वर्तमान तक कितने खोल दिए? 800, जिसमें 128 लाख टन उत्पादन क्षमता। यानी इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता, यानी उत्पादन क्षमता 128 लाख टन
यानी देश आजाद होने के बाद में उत्पादन क्षमता कितनी हो गई? 128 लाख टन हो गई। कारखाने कितना हो गए? 800 छोटे बड़े, और उत्पादन क्षमता 128 लाख। यहाँ देश आजाद होने से पहले और आज में कितना अंतर है? बहुत अंतर आ गया। उस समय 19,000 टन था और आज है 128 लाख टन, यानी उत्पादन क्षमता बढ़ी है और कारखाने भी की संख्या भी बहुत ही अच्छी मात्रा में बढ़ी है। इसी प्रकार हम देखते हैं कागज उद्योग लगातार वृद्धि करता गया और कागज की खपत भी क्या अधिक मात्रा में भारत में होने लगी। यानी जो इतना बन रहा है इसका 65%, कितना? 65% अखबार, छपाई में खपत होता है। यानी 65% इसका अखबार छपाई में खपत हो जाता है। कितना? 65%, जिसमें अखबार छपता है। यानी अधिकांश भाग हम कह सकते हैं कि जो कागज छपता है उसका अधिकांश भाग अखबार छपाई में उपयोग होता है। इसी प्रकार शेष अन्य कार्यों में उपयोग लिया जाता है। शेष अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रतिदिन अखबार छपता है इसलिए अखबार छपने ज्यादा, तो शेष जो भाग बचता है वो अन्य उपयोग हम लिया जाता है। यानी अधिकांश भाग खपत होने के कारण है इसका हमें आयात करना पड़ता है, आयात में निर्यात किया जाता है। अखबार कम खपत, ज्यादा खपत होने के कारण अधिक खपत होने के कारण निर्यात, आयात करते हैं। इसी कारण देश की जो नोट छपने की प्रक्रिया का बाद में नोट छपने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार इस अध्याय में हम देखते हैं देश के अधिकांश भाग खपत हो जाते हैं, अन्य देशों में भी आयात करना पड़ता है। आयात करने के कारण से जो खपत हो जाता है, अन्य देशों में भी इसकी फैक्ट्रियां हैं, हम देख सकते हैं अन्य देशों में इसमें उद्योग करते हैं। मेरे मध्य प्रदेश, भोपाल, कर्नाटक, बेंगलोर, गुजरात, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पूना, झारखंड, रायपुर में इनके भी कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसकी अच्छे हैं। वडोदरा, राजकोट, गुजरात में भी इसके कारखाने चल रहे हैं। यानी अब औद्योगिक प्रदूषण, यानी जितना भी कारखाने चल रहे हैं, हमने कितने कारखाने पढ़े? 4 प्रकार हैं। इसमें औद्योगिक प्रदूषण निश्चित है, यानी कारखाने चलेंगे इससे औद्योगिक प्रदूषण क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि इसका जो कि माल जो बनता है, जो अपशिष्ट बनता है, वो सारा उसका नाला गंगा नदियों में जाकर के मिलता है। नदियों में मिलने कारण गंगा नदी, यमुना नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया है। अधिक प्रदूषित होने के कारण यहाँ का पानी प्रदूषित होने के कारण लोगों को सांस की तकलीफ क्या ज्यादा होने लगी। सांस की तकलीफ ज्यादा होने के कारण वहाँ लोग बहुत ज्यादा पीड़ित होने लगे, जिस कारण अधिक क्षेत्र में उस लोगों में बीमारियां फैलने लगी। बीमारियां फैलने से प्रदूषित हो चुकी थी, जिससे गोमती नदी की लखनऊ के समीप कागज का गन्ना उद्योग अपशिष्ट कारण प्रदूषित हो गई, जहां अधिक मात्रा में मछलियां मरने लगी। मछलियां मरने के कारण देश में 30% महानगरीय जनसंख्या सांस से ग्रसित हो गई। 30% महानगरों में, 30% महानगरों में जनसंख्या सांस लेने से पीड़ित हो गई। यानी महानगरों में 30% जनसंख्या श्वास से पीड़ित हो गई।
क्यों अभी? क्योंकि वहां का जो कारखाने चल रहे थे वहां का सारा प्रदूषित गंदा पानी, धुआं और अवशिष्ट बचा हुआ जो भी माल वो सारा बेकर कहाँ जाते थे? वहां की गंगा, यमुना और अन्य नदियों में जाकर के मिलते थे, वो पानी लोग थे। इस कारण से वहां वो जल भी प्रदूषित हो गया और इस कारण से देश में प्रकृति का विनाश में सहायक है। जहाँ देश की आर्थिक तंत्र को विकास में सहायक है, देश की ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेते हैं जहाँ मानव सभ्यता को प्रकृति के विनाश का सहायक है। इसी कारण से हम इस टॉपिक को पढ़ा, अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।